Hello बच्चों, let's read this question. The question says an aromatic hydrocarbon with empirical formula C5H4 on treatment with concentrated H2SO4 gave a monosulfonic acid. 0.104 gram of the acid required 10 milliliter of N by 20 NaOH for complete neutralization. The molecular formula of hydrocarbon is C5H4 or C10H8 or C15H12 or C20H16 और C15H20. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है कि एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसका एम्पिरिकल फार्मूला है C5H4, जब उसके साथ कंसेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया गया, मतलब वो हाइड्रोकार्बन को कंसेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया गया, तब वो एक मोनोसल्फोनिक एसिड फॉर्म करता है. सो ये ही मोनोसल्फोनिक एसिड का 0.104 ग्राम ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए NaOH चाहिए, और वो है N/20 नॉर्मलिटी का NaOH और वॉल्यूम है उसका 10 मिलीलीटर. सो ये जो हाइड्रोकार्बन है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. बेसिकली एक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ये प्रोसेस के लिए एसिड और बेस को इक्विवेलेंट होना ज़रूरी होता है. मतलब इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू बेस का भी इक्विवेलेंट होगा. इक्विवेलेंट ऑफ बेस ये इक्वल होनी चाहिए. सो एसिड का जो बेसिसिटी रहेगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड मल्टीप्लाइड बाय एसिड का जो मोल नंबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, ये क्या होगा? एग्जैक्टली इक्विवेलेंट होगा बेस से. मतलब ये इज इक्वल टू बेसिस एसिडिटी ऑफ द बेस, एसिडिटी ऑफ बेस, और उसके साथ साथ बेस का जो नंबर ऑफ मोल होगा वो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेस, ये क्या होगा? ये इक्वल होगा. सो यहाँ पे अगर हम लोग इसका जो वैल्यू है वो पुट करें, तो बेसिसिटी ऑफ एसिड ये होगा 1, और यहाँ पे एसिड का जो नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है यहाँ पे 0.104 ग्राम दिया हुआ है, बाय यहाँ पे होगा जो मॉलिक्यूलर मास है एसिड का वो इज इक्वल टू 1. यहाँ पे होगा 1. फिर यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी दिया हुआ है वो, और वॉल्यूम पर ये मिलीलीटर में नहीं, ये होगा लीटर में. सो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आता है वो है 1 से मल्टीप्लाई करने से 0.104 बाई m, और ये यहाँ पे होगा 1 मल्टीप्लाइड बाई n. n यहाँ पे दिया हुआ है N/20, और वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है 10 ml. सो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 10/1000 लीटर, ये हुआ. सो इसका जो वैल्यू आएगा वो है 0.104 मल्टीप्लाइड बाई 2000, एंड इसका वैल्यू आता है 208 ग्राम पर मोल. ये आता है इसका वैल्यू. ये होता है मॉलिक्यूलर मास, मतलब एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो आएगा 208 ग्राम पर
मोल। सो मोनोसल्फोनिक एसिड जो होता है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है RSO3H, ये होता है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो यहाँ पे इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे R, ओके, R, इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे जो मॉलिक्यूलर मास है एक एक करके, जैसे सल्फर का है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, सो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, सो ये यहाँ पे आया 48, और हाइड्रोजन का तो 1 है, सो यहाँ पे ये आया इसका टोटल जो एम्पिरिकल जो फॉर्मूला है उस पे हम लोग जो मॉलिक्यूलर मास को पुट किए हैं, सो ये आया। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसको एक इक्वेशन बनाए तो ये क्या होगा यहाँ पे, जैसे 208 इसका जो मॉलिक्यूलर मास था इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय मास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन का जो मास एम्पिरिकल फार्मूला है वो यहाँ पे दिया गया है C5H4, C5H4, और उसके साथ रहेगा 80 80 ग्राम पर मोल, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन रिप्लेस करनी है। सो यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करें तो 208 माइनस 80, फिर x, इसका आएगा 12, कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाई 4। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 60, ये 4, ये यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा 128 इज इक्वल टू एक्स 64 आएगा। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू आएगा 2। हेंस इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई C5H4, वो होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई C5H4, दैट मीन्स C10H8, ये आएगा इसका फॉर्मूला। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये होगा ऑप्शन बी। So students, hope you understood it well. Best of luck.